हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि मैं एकदम नए लुक में आपके सामने आ गया हूं और मैंने हेयर कट कटा लिया है अपना। और ठीक है, और मैं आज जो है एकदम नेचुरल तरीके से आपसे बात करने वाला हूं। तो अभी जो है फ़िलहाल लास्ट टाइम आपको याद होगा कि मैंने जो है वो आपको बताया था डबल टॉप, यानी कि एक टॉप और एक दूसरा टॉप, दोनों टॉप पे जो है रेजिस्टेंस से जो रेजिस्टेंस लाइन जो होती है उससे प्राइस टकरा के दो टॉप बना के और फिर नीचे की तरफ आ जाता है। ठीक है। तो अभी आज हम बात करने वाले हैं डबल बॉटम की, यानी उसका एकदम ऑपोजिट। तो डबल बॉटम में प्राइस जो है वो नीचे की तरफ जा रहा होता है, एक बॉटम बनाता है, राइट। फिर उसके बाद ऊपर उठता है, नेकलाइन तक जाता है, फिर दोबारा नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, वो जो नेकलाइन है उसको तोड़ता है वो, और ऊपर की तरफ चला जाता है। यानी डबल बॉटम में नीचे की तरफ से प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है। तो आइए चलिए देखते हैं कि डबल बॉटम जो है वो किस तरीके से आपका नज़र आता है। तो फ्रेंड्स देखिए कि जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ को जा रही थी, राइट। यहाँ से ये ऐसे नीचे की तरफ को जा रही थी, ये एक बॉटम बनाया। ठीक है, यानी यहाँ पे जो है वो सपोर्ट है। सपोर्ट का मतलब है यहाँ पे बायर बैठा है, वो जो बायर का काम है मार्केट को ऊपर पहुँचाने का। तो मार्केट एक एक बॉटम बना के इधर इसे टकराती है, फिर ऊपर चली जाती है। ये हो गई आपकी नेकलाइन। ठीक है। जब ऊपर जाती है तो क्योंकि सेलर जो हैं अभी भी हैं मार्केट में, तो वो दोबारा उसको कोशिश करते हैं नीचे ले जाने की, क्योंकि लेकिन बायर्स स्ट्रांग है, तो एक बॉटम दूसरा बन के बायर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो वो फिर से ऊपर ले आते हैं मार्केट को। और एक पॉइंट ऐसा आ जाता है, ठीक है, ये पॉइंट ऐसा आ जाता है जहाँ पे सेलर्स का जो फोर्स है वो बिल्कुल वीक हो जाता है। जो बाकी बचे हुए सेलर्स हैं वो भी अब वो भी बाय करने लगते हैं। अब आप सोचोगे मैं बोल रहा हूँ कि सेलर्स बाय करने लगते हैं, इसका क्या मतलब है? क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है कि ये एक नेचुरल मार्केट की तरह नहीं है कि आपको कोई चीज़ पहले खरीदनी पड़ेगी उसके बाद ही आप उसको बेच सकते हो। ट्रेडिंग में आप जो है पहले किसी चीज़ को खरीद भी सकते हो। अगर आपने पहले किसी चीज़ को खरीदा है तो यानी आपने एक पोजीशन बना ली सेलर की, तो आपको उस पोजीशन से बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसका एकदम ऑपोजिट, उसको बाय करना पड़ेगा। जैसे कि आपने कोई चीज़ खरीदी है और उससे अगर आपको जो है बाहर आना है तो आप उस चीज़ को बेचोगे। ठीक है। उसी तरीके से अगर आपने कोई चीज़ पहले बेची है तो आप उसको बाहर निकलने के लिए खरीदोगे। ठीक है। तो जो सेलर हैं वो जो बचे हुए सेलर होते हैं, जो थोड़े बहुत जो वीक फोर्स हो चुका है सेलर्स का, जो बचे हुए होते हैं वो भी इस पॉइंट पे आके अपने जो है वो पोजीशंस को एग्जिट करने लगते हैं। पोजीशन एग्जिट करने का मतलब वो भी बाय करने लगते हैं। और जो बायर्स हैं जो नए मार्केट में आ रहे हैं, जिनकी वजह से जो है मोमेंटम इधर हुआ है, वो भी बाय करने लगते हैं। तो यहाँ से एक ब्रेकआउट मिलता है और मार्केट तेज़ी से ऊपर जाता है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम डबल बॉटम। ठीक है। इसमें ये जो नेकलाइन है ये टूट जाती है, तो हमें एंट्री जो है वो यहाँ पे लेनी चाहिए एंट्री। ठीक है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लेनी चाहिए एंट्री। ठीक है, अगर ये एग्रेसिव एंट्री हो गई तो। लेकिन मार्केट जो है वो मोस्ट प्रोबेबली ये नेकलाइन है, जैसे ये नेकलाइन है ना, तो ऐसे अगर ये नेकलाइन है तो मार्केट अगर इधर से इस पॉइंट पे टूटी और अगर हमने यहाँ पे एंट्री ले ली, तो कभी कभार ऐसा होता है कि मार्केट जो है वो नीचे आता है और फिर ऊपर जाता है। क्योंकि मार्केट हमेशा जो है, मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था आपका, ऐसे ट्रैवल करता है जिगजैग फॉर्म्स में, राइट। जिगजैग फॉर्म में ट्रैवल करता है, एकदम सीधा कभी ट्रैवल नहीं करता है, ऐसे नहीं ट्रैवल करती मार्केट, ऐसे नहीं जाती मार्केट। तो ये नीचे आया तो इसको हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, इसको बोलते हैं रीटेस्ट एंट्री। ठीक है। इसको बोलते हैं रीटेस्ट एंट्री। अब ये देखिए, ये जो नेकलाइन थी, ये नेकलाइन किस तरीके से, इसमें आपको मैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में भी समझाऊंगा कि ये देखिए मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक नेकलाइन है, जैसे मान लीजिए ये नेकलाइन है। ठीक है, ये नेकलाइन है। ठीक है। तो ये नेकलाइन है, तो इसमें पहले जो है वो मार्केट नीचे की तरफ गई। ठीक है। फिर इधर इससे टकराई जाके, जब इससे टकराई उस टाइम पे ये नेकलाइन बिहेव कर रही थी एक रेजिस्टेंस के रूप में, यानी कि उसका काम था इसको नीचे ले जाने का। ठीक है, प्राइस को। और फिर जब एक बार वो टूट गई, यानी इस पॉइंट पे आके जब वो टूट जाती है, ठीक है, तो जब वो टूट जाती है तो उसके बाद ये अब रेजिस्टेंस नहीं रही, इस पॉइंट पे ये बन गई है सपोर्ट।
ठीक है। तो अब जब एंट्री हम लेंगे, जिस टाइम पे अगर मार्केट मान लो नीचे आती है, तो वो फिर इसको कोशिश करेगी कि ये ऊपर चली जाए, ना कि नीचे आए। ठीक है। तो इसीलिए रेजिस्टेंस एक बार टूटने के बाद रेजिस्टेंस ये होती है, ये अगर बार बार इसको नीचे धकेल रही है, लेकिन एक बार अगर ये टूट गई, ठीक है, टूट गई, तो उसके बाद जब दोबारा टकराएगी इससे, तो ये इसको नीचे नहीं धकेलने की कोशिश करेगी, इसका काम होगा फिर इसको ऊपर धकेलने का। ठीक है। तो रेजिस्टेंस सपोर्ट में बदल जाती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस में बदल जाती है, इसी को ब्रेकआउट कहते हैं। ठीक है। तो ये आपका जो है, ये था डबल बॉटम चार्ट पैटर्न। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ चार्ट के ऊपर कि डबल बॉटम कैसे बनता है। अच्छा, डबल बॉटम जो है, मैंने आपको डबल टॉप में बताया था कि डबल टॉप को एम पैटर्न भी कहते हैं, क्योंकि ये एक टॉप बना, ये एक दूसरा टॉप बना। ठीक है। और इसीलिए ये एम के शेप में होता है। अब डबल बॉटम को क्या बोलेंगे हम, ये एक बॉटम बना, ये एक और बॉटम बना, तो इसको बोलेंगे डब्ल्यू पैटर्न। ठीक है ना, ये डब्ल्यू बन रहा है ना, तो इसको डब्ल्यू पैटर्न बोलते हैं, जिसमें कि ये यहाँ से फिर ऊपर चला जाता है, और ये जो नेकलाइन है इसको तोड़ के, इसको तोड़ने के बाद ये ऊपर चला जाता है। ठीक है। तो चलिए आइए चलते हैं चार्ट पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग थोड़े लकी हैं कि हमें जो है एकदम लाइव दिख गया है एक डबल बॉटम बनते हुए। ठीक है। तो वो मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूँ। देखिए, ये एक रेजिस्टेंस थी। रेजिस्टेंस मैंने आपको जो बताया था, रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है कि वो मार्केट को ऊपर ले जाए। यहाँ यहाँ बायर बैठा है, बायर का काम है मार्केट को ऊपर ले जाने का। जैसे एक पिन होती है ना, एक आप पिन को हाथ लगाते हो, एकदम से आपका हाथ ऊपर की तरफ को आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए, ये हमेशा इस लाइन से टकरा के, ये देखिए यहाँ पे टकरा के, ये यहाँ पे टकरा के, ये ऊपर जा रही है, राइट। ठीक है। और ये देखिए, ये लाइव मार्केट चल रही है एकदम, इसमें कोई आपको प्रीवियस डेटा नहीं दिखा रहा हूँ, कुछ नहीं दिखा रहा हूँ, ये एकदम लाइव चल रही है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये एक बॉटम बनाया इसने, ये एक और दूसरा बॉटम बनाया इसने, यहाँ पे ये एक दूसरा बॉटम बनाया इसने। ये देखिए, ये एक नेकलाइन थी, राइट। ये नेकलाइन आपकी टूटी, ये डब्ल्यू है ना, ये रहा, ये डब्ल्यू है, ये टूटी, ये टूटने के बाद, ये टूटने के बाद ये जो है मार्केट नीचे आई, यानी कि रीटेस्ट पे आपने एंट्री लेनी थी। ठीक है। जो मैंने आपको बताया था कि ये ऐसे मार्केट जब तोड़ती है, फिर एक बार को वापस आती है, फिर ऊपर जाती है। तो ये देखिए, ये तोड़ी इसने, फिर नीचे आई, ये जो रेड कैंडल आपको नज़र आ रही है ना, ये नीचे आई थी, फिर आपने यहाँ पे एंट्री लेनी थी। जिस टाइम पे ये ग्रीन कैंडल बनी थी, यहाँ पे एंट्री लेते ही अब देखिए ये कैंडल कितनी ऊपर जा रही है। ठीक है ना। तो ये जो है, ये डबल बॉटम चार्ट पैटर्न है। तो आज का दिन हमारा लकी है कि हमें जो है वो डबल बॉटम लाइव बनते हुए नज़र आ गया है। ठीक है। तो इस तरीके से आप मार्केट में एंट्री ले सकते थे, और यहाँ पे अपनी एंट्री बना के आप जो है इसमें प्रॉफिट ले सकते हो। यहाँ पे एंट्री बना के, ये देखिए प्रॉफिट, यहाँ तक आप 1:2 का प्रॉफिट ले सकते हो। इसमें जो है इस पर्टिकुलर लाइन के नीचे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। ये ऐसे ऊपर इस टाइम पे डबल बॉटम बना के, और ये मार्केट ऊपर जा रही है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लाइव देखा आज के एक डबल बॉटम किस तरीके से बना था, और हम इसको यूज़ करके एक अपना जो है 1:2 का प्रॉफिट ले सकते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा हेयर कट अच्छा लगा हो और मेरा वीडियो भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो ना भी अच्छा लगा हो, लेकिन मेरा हेयर कट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें।